और जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं जो कलाम EVS यानी एनवायरनमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये मॉडल पेपर है। इसमें देखेंगे प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो 121 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है। जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है 121 नंबर के राष्ट्रीय गीत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इनमें से जो सही है वो सत्य कूट बताना है हमें इनके आधार पर। ठीक है, तो पढ़ के देख लेते हैं सभी ऑप्शनों को, उसी आधार पर पता मालूम हो पाएगा। जैसे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये बात तो सही है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, ये गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ना आपका राष्ट्रीय जो गान है ना उसकी रचना की है। ठीक है, बाकी है यह संस्कृत व बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है, तो ये बात सही है। राष्ट्रीय गीत की तो नहीं बदली जा सकती, ऐसा नहीं है, तो हम ये कहेंगे 1 नंबर और 3 नंबर, ये 1 और 3 सही है। वो हमें पूछा था सत्य कूट बताइए यानी सही बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो वंदे मातरम है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना की थी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बाकी हम ये कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। ठीक है, तो हमें केवल सही सही बताने, तो 1 और 3 सही है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 122 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइएगा। तो इसमें से देखिएगा जो कैल्सीफेरोल है यानी कैल्सीफेरोल, ये आपकी विटामिन डी का नाम हो जाएगा। ठीक है, और भी दे रखे हैं जैसे कि ये विटामिन ए का नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये टोकोफेरोल है, ये किसका है, ये हो जाएगा आपके ई का। ठीक है, यानी रेटिनॉल होता है, ये आपकी विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरोल होता है वो विटामिन डी का नाम होता है, और टोकोफेरोल होता है ये रासायनिक नाम होता है आपकी विटामिन ई का। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 है, इसमें ये गलत लिख रहा है, इसमें से निम्नांकित है, फिर भी चलो निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। इसमें से संकेत का अर्थ बताना है किसका, यातायात का, यानी इस ये दे रखा है ना चित्र, इसके आधार पर बताना है ये क्या है, चौराहे का है या आपकी प्रतिबंधित वाहन पार्किंग है या प्रवेश निषेध है या सड़क बंद है। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं ये आपके चौराहे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये निशान है, ये किसी न किसी चौराहे का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बताना है कौन सा इसमें से कथन है वो गलत है, वो देखेंगे। इसमें से जैसे देख कर रखा है पहला ऑप्शन है कि एकल परिवार में केवल एक पीढ़ी होती है, ये गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। जैसे भारत में सामान्यतः संयुक्त परिवार है वो ज़्यादा प्रचलन रहता है, तो ये बात तो सही है, यानी भारत में जो जॉइंट फैमिली है वो ज़्यादा रहती है, ये बात सही है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट पड़ोसी होते हैं, तो ये भी बात सही है। परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंध का पाया जाना आवश्यक है, तो ये भी सही है, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसमें से बताना है कि राकेश शर्मा ने किस अंतरिक्ष यान में प्रथम अंतरिक्ष सैर की थी, तो वो यान का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा SOHUS-11, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि WHO ने किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर कितना तय किया है, तो वो किया 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो वो आपके गुलिलो मार्कोनी यानी मार्कोनी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 128 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है, तो देखो चोकला तो होती है, मालपुरा भी होती है, सोनाड़ी भी होती है, और जमुनापुरी है ना, ये आपकी भेड़ की नहीं है, तो फिर किसकी नस्ल है, ये बकरी की। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा ना भेड़ की नस्ल नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में हवेलियों व झरोकों की नगरी किसे कहते हैं, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा आपका राइट आंसर जैसलमेर, हवेलियों का नगर या नगरी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुविलित है ये बताना है। एक तरह से दिवस दे रखे हैं, कौन किससे संबंधित है एक्यूरेट वो बताना है। अगर देखेंगे तो हम कहेंगे विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बात सही है, बाकी सभी ये गलत मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है किस ग्रह में चारों ओर छल्ला पाया जाता है, तो वो आपके शनि ग्रह में पाए जाते हैं छल्ले।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि निम्न, यहाँ पे भी गलत लिख रखा है इन्होंने, ये निम्नलिखित है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला संगीता पहले, ये कहना गलत है, ठीक है, यही गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ध्रुव रानी पद्मिनी के जौहर का साची रहा था? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ ध्रुव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है? यानी एक तरह से खून की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी आयरन यानी लोहे की कमी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यानी लोहे की कमी या कह सकते हैं जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरुद्यान किन जिलों में स्थित है? तो आप ओवरऑल देखें इन ऑप्शनों के आधार पर तो हम कहेंगे ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 इस प्रकार है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, जैसे एक तरफ तो जीव जंतु दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके आवास। तो ध्यान दें तो इन सभी को आप, मकड़ी होती है ना वो जाल में रहती है, ना कि छत्ते में, छत्ते में तो आपकी मधुमक्खियाँ रहती हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो आपकी मकड़ी होती है उन मकड़ी का तो जाल होता है एक तरह से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है माही बांध के जिले में स्थित है? तो माही बांध है वो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है बिल्कुल, और दक्षिण कहाँ पर है? तो बिल्कुल बांसवाड़ा, क्योंकि दक्षिण जिला है वो बांसवाड़ा ही लगता है, ठीक है, इससे ऊपर है यहाँ पे डूंगरपुर, फिर उससे ऊपर उदयपुर, तो इस प्रकार हम कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने लाचा गुजरी के गांव को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वो थे तेजाजी, और ये आपकी रीट पात्रता कह सकते हैं 2022 में पूछा गया है, जुलाई में जो परीक्षा हुई थी ना आपकी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली अनुपजाई यानी अनुपजाऊ दलदली वो लवड़ी भूमि क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहेंगे? रन कहेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के घोड़ावन को किस बार राजस्थान का राज पक्षी घोषित किया गया था? तो घोड़ावन इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, बस्टर्ड बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये 1981 में कह सकते हैं राज पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है मारा मुख में चीरने और पाड़ने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो चीरने पाड़ने वाले दांतों को हम रत्नक कहते हैं, यानी कैनाइन। पहले होते हैं इंसाइजर जो 1 नंबर पे दे रखे हैं, इंसाइजर हो गए, फिर उसके बाद होते हैं कैनाइन जो 2 नंबर पे दे रखे हैं, फिर उसके बाद होते हैं 4 नंबर पे दे रखे हैं प्री मोलर, ठीक है, फिर होते हैं लास्ट में मोलर। इनका सूत्र होता है 21-23 और मल्टीप्लाई करते हो 2, ठीक है, यानी ऊपर 2 का गुणा कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, फिर जोड़ लीजिएगा। जैसे ये 4 है ना, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, नीचे भी 2 का करेंगे 4, तो ये 8 हो जाएंगे, इस प्रकार कह सकते हैं। यानी इंसाइजर कितने दांत हो गए? 8। कैनाइन कितने हो जाएंगे? यानी रदनक वाले, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, ऊपर नीचे 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी रदनक दांत होते हैं वो 4, इंसाइजर हो गए वो हो जाएंगे 8, प्री मोलर वाले हो जाएंगे 8, और आपके जो मोलर प्री मोलर हो गए, फिर उसके बाद आते हैं मोलर, तो मोलर हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी मोलर वाले हो जाएंगे 12। यही शायद है ये प्री मोलर वाले हैं दांत। ये रीट लेवल 2 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? या तो ये सितंबर की भर्ती हुई थी उसमें, या सितंबर नहीं है तो फिर ये जुलाई जो पात्रता हुई ना उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, तो दोनों ही बता दिए मैंने। इसमें पूछा था हमें कि मानव मुख में चीरने पाड़ने वाले दांत होते हैं वो रत्नक होते हैं, जिन्हें हम कैनाइन बोलते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। और रीट लेवल 2 में पूछा था प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? तो वो 8 होती है, ठीक है, यानी पहले नंबर पर आते हैं इंसाइजर, दूसरे नंबर पर कैनाइन, तीसरे नंबर पर प्री मोलर, लास्ट में आते हैं जो मोलर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तो 2 सही हो गया था। नेक्स्ट बाबा भरतरी की मेला किस जिले में लगता है? तो हालांकि देखा जाए तो इनका लगता है अलवर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तंबाकू के सेवन से नशे का प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखो एथिल एल्कोहल तो होती नहीं, जो दारू होती है, निकोटिन एल्केनॉइड या पेपायरिन एल्केनॉइड या डाइसेटाइल मॉर्फिन, तो मॉर्फिन भी नहीं होती है, तो इन दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका निकोटिन एल्केनॉइड,
इसी के कारण है तंबाकू सेवन से नशे का प्रमुख कारण होता है, यानी चबाने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे झूमी कृषि कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होगी लीवर यानी यकृत, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है इसमें से, तो हम ये कहेंगे इसमें से जो क्या नहीं होगा, इसमें से अंक तालिका नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा में प्रायोगिक कार्य की विशेषता नहीं होती है, यानी प्रायोगिक कार्य की क्या विशेषता नहीं होगी, तो हम ये कहेंगे जो आपकी यह स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है, तो रटने वाली चीज़ें हम इग्नोर करेंगे। प्रायोगिक कार्य का विशेषता नहीं है, तो ये है कि ये स्मृति आधारित शिक्षण पर बल देता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, इनमें से देखो पोर्टफोलियो तो हो जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी भी हो जाएगी, वर्ण अभिलेख भी हो जाएगा, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित सीखने की कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुकरण होता है, तो हम ये कहेंगे ज्ञात से अज्ञात होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है, तो देखो परजीवी तो जीवित होते हैं। ठीक है, बाकी ये मृतजीवी भी जीवित माने जाएंगे। ठीक है, पादप ऑटोमेटिक जीवित होते हैं। ठीक है, और जल है ये अजैविक घटक माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका।